स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें अपने पास रखा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो भी अपने पास एपी है उनके जो टर्म अपने पास जो गिवन है यहाँ पे, जो अपने पास एपी गिवन है उसे हमें क्या करना है, सम फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमने 5.2 में एन टर्म फाइंड किया था, हमने जनरल टर्म को फाइंड किया था हमने यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। कौन से? 12 टर्म का, 20 टर्म का, 11 टर्म का। ठीक है ना? ओके, तो देखिए आप, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, यहाँ पे 12 टर्म का मुझे सम फाइंड करना है, तो मैंने 12 टर्म की एक बनाई 1 3 5 7, 2 का डिफरेंस आ रहा है, आ गया मेरा 9 11 13 15 17 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे इनको सम करना है। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 प्लस 11 36 और 36 13 49 49 और 15 64 और 64 और 17 81 और 81 और 19 100 121 120 121 144। ओके, इसका सम अपने पास क्या है, 144 है अपने पास। ओके, अब यहाँ पे टर्म ओनली अपने पास 12 थे, तब अपने आपने ऐड कर लिया। पे अगर यहाँ पे देखो 22 पूछे, यहाँ पे 100 पूछे, तो ये पॉसिबल नहीं है इतना यहाँ पे सम करने। यहाँ पे 100 टर्म भी आज कर सकता है आपसे सम का यहाँ पे। तो जैसे अपने जनरल टर्म में देखा था, कोई अपने पास फॉर्मा होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 होता है, ऐसे ही इसका भी अपने पास कोई फॉर्मा होता है बस एस एन का। यहाँ पे जो एस एन हम किसको बोले, सम ऑफ एन टर्म को यहाँ पे। ठीक है ना? तो एस एन का एक फॉर्म अपने पास होता है। एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, एस एन क्या होता है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। एन अपन जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म से आगे। ओके, तो एस एम का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, तो एस एम का फॉर्मूला अपने पास क्या है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। अब यहां से इस फॉर्मूले से अपन एक फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे कैसे बनेगा वो देखिए आप। एस एन एन अपॉन 2, मैंने क्या इस पार्ट को ब्रेक किया 2a को, मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम 2a को क्या ऐड कर सकते हैं, a प्लस ए। ओके, और प्लस, और बाकी में कोई चेंज नहीं करेगा मैं, एन माइनस 1d। अब आपने एक चीज नोटिस किया, आपने जो आपने देखा कि a प्लस एन माइनस 1d ये किसी न किसी का फॉर्म होता है, और अपन एक फॉर्म देखा है आप इस चैप्टर में। और फॉर्म कौन सा होता है अपने पास, एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1d क्या होता है, ए एन बोल दो या इसको एन बोल दो यहाँ पे। तो एस एन का एक सेकंड फॉर्मूला हो गया, स्मॉल फॉर्मूला एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। ये भी क्या है, एस एन का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो एस एन के बाद 2 फॉर्मूला गेट हो गई। एक तो गया एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d। सेकंड फॉर्मूला हो गया एस एन का एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। ओके, और ए एन क्या है यहाँ पे, जनरल ऑफ एन टर्म यहाँ पे। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले के बेस पे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पे, अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पे। तो देखिए अपन ऐड करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, मीन्स a इक्वल a1 इक्वल 1। सेकेंड टर्म
मीन्स A2 क्या है अपने पास 3। तो अपन को क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस अपन जानते हैं किसी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, और फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और A2 के अपने पास 3 है, -1 मीन्स 2। क्लियर है। और 12 टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स में स्मॉल n की वैल्यू क्या अपने पास 12 है। तो अपन यहाँ पे फॉर्म कैसे करेंगे, Sn इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब ये फॉर्मूला अप्लाई जो किया वो भी देखना है आप लोगों को, क्यों देखिए अपने पास यहाँ पे n ऐसा कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, अपने पास डॉट डॉट के बाद में कोई लास्ट टर्म अपने पास गिवन नहीं यहाँ पे। अगर लास्ट टर्म होता है तो मैं यहाँ पे इसमें अप्लाई कर लेता यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई टर्म आता और ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई भी आता है 88, 98 जो भी है यहाँ पे, तब तो मैं इसको अप्लाई करते हैं अभी। अब यहाँ पे एक्चुअली लास्ट में कोई टर्म नहीं है, तो मुझे किसको अप्लाई करना है, इस बिग वाई फॉर्म अप्लाई करना है Sn। अब Sn की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे अपन 12, तो S12 इक्वल क्या हो गया 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2, एक की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, प्लस n की वैल्यू क्या अपने पास 12 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या अपने पास 2। n की वैल्यू क्या अपने पास 12 अपॉन 2, S12 हो गया, S12 करना अपने को 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है अपने पास 1, प्लस 12 माइनस 1, और मल्टीप्लाई किया d क्या है अपने पास 2 है, क्योंकि 3 माइनस 1 अपने 2 गेट किया था अपने। अब यहाँ पे 12 को 2 से कट गया 6, 2 1 जा 2, और 11 मल्टीप्लाई 2 6, 2 प्लस 22 मीन्स 6, ये दोनों को ऐड कर देंगे 24, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 6 4 जा 24, 2 अपने पास क्या दी 6 4 12, और 12 2 क्या होते हैं 40। तो 144 आंसर आ गया, जो अपना आंसर से क्या हो रहा है मैच हो रहा है। बट ये इस कंडीशन में ओनली कुछ टर्म है तो पॉसिबल है यहाँ पे। अगर मैं यही भी बोल दूं कि आपको 102 टर्म फाइंड करना है, फिर अपना इस प्रोसेस से फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इसी कारण अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए यहाँ पे। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया अपन ने, Sn इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, इससे अपने 144 आंसर गेट किया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, और थर्ड वाले पार्ट का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे यहाँ पे। अब यस देखिए अपना थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए अपन, क्योंकि अपन ने सेकंड पार्ट को तो आपको अपने बेस पे करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पास 8 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो भी इसका माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई थिंक हो जाएगा। अब थर्ड वाला पार्ट में करो यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट टर्म मीन्स a इक्वल a1 मीन्स 1 अपॉन 15, सेकेंड मीन्स a2 क्या अपने पास 1 अपॉन 12। तो मुझे क्या फाइंड करना है पहले, कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल डी होता क्या है अपने पास a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है। अब हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15। ओके, अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, 15 में 2 लगाए तो अपने पास 3 गया माइनस ऑफ 3, ये माइनस यहाँ पे होगा, इसका एलसीएम करेंगे, और 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है अपने पास, और 12 60 हो जाता है 5, 5 बन जा 5, 15 60 हो जाता है 4, 4 बन जा 4, तो 5 में 4 गए तो 1 और 1 अपॉन 60, और 1 अपॉन 60 क्या आ गया अपने पास कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स में स्मॉल n की वैल्यू क्या है अपने पास 11 है। ओके, अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, मीन्स Sn इक्वल क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1,
और डी। तो यहाँ पे एस एन की जगह आएगा 11.2 2 मल्टीप्लाई एक की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस एन की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है अपने पास 1/60 1/60। देखिए वहां पे देखिए एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। और इस फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया क्योंकि अपने पास यहाँ पे कोई लास्ट टर्म नहीं देता। अगर लास्ट टर्म देता तो मैं यहाँ पे कौन सा अप्लाई करता एस एन इक्वल ए प्लस ए एन। एस 11 इक्वल हो गया 11.2 2 1 2 और डाउन में क्या आ गया 15 और 11 माइनस 1 क्या होता है 10 10 मल्टीप्लाई 1/16 0 0 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया 11.2 2/15 और 1/6। इसका हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 और 6 का एलसीएम क्या लेंगे अपन 30 हो गया 30 हो गया 15 टू जा 30 15 डिवाइडेड 30 का 2 और 2 टू जा 4 प्लस 6 5 जा 30 5 1 जा 5। अब देखिए अपन यहाँ पे 11.2 किया हमने यहाँ पे 9/30 किया अपन यहाँ पे। अब 11 2 से नहीं कट रहा 30 से नहीं कट रहा 9 2 से नहीं कट रहा बट 9 30 से कट रहा है 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो यहाँ पे जो S11 की वैल्यू क्या है अपने पास 33/20 और ये अपना फाइनल आंसर यहाँ पे। ओके हमने क्या किया फर्स्ट टर्म 1/15 8 टू क्या 1/12 8 टू माइनस 1 किया 1/12 1/15 माइनस किया एलसीएम 60 इसका रिजल्ट क्या है 1/60 यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म क्या है अपने पास 11 है एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है एस 11 11.2 2 मल्टीप्लाई 1 15 और 11 माइनस 1 क्या होता है 10 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/60 0 0 कर दिया अपने पास 2/15 1/6 11.2 इन दोनों का एलसीएम लिया क्या है अपने पास 30 आया और 15 डिवाइड दिया 2 2 टू जा 4 6 में 30 डिवाइड दिया 5 4 5 जा 9 4 5 9 होता है। अब 9 और 30 आपस में कट रहे हैं 3 जा 9 3 10 जा 30 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20 तो 33/20 अपना क्या हो गया फाइनल आंसर यहाँ पे। डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।